हाय डियर, वेलकम टू माय चैनल BL इमेजिन वर्ल्ड। आज का फैन फिक्शन हेट और लव के पार्ट 20 है। पिछले पार्ट में हमने सुना था मेरी स्वांग और लुएन जी ने एक दूसरे से हाथ मिला दिया था इबो और झान को एक दूसरे से अलग करने के लिए। अब आगे की स्टोरी। ब्रेक टाइम के बाद वो सभी अपने क्लास के अंदर चला जाता है। इबो जो पूरी तरह टेंस था, वो झान के ऊपर पूरी तरह भरोसा करता था कि मेरी स्वांग उसके साथ कुछ भी नहीं कर सकता। वो बस उसके पास बैठा हुआ है और उसे घूर रहा है, मगर झान उसे एक बार भी नहीं देख रहा होगा क्योंकि उसे स्टडी पर ज़्यादा अटेंशन है। बचपन से उसे वो जानता है वो अपनी पढ़ाई के लिए बहुत ज़्यादा सीरियस है। अब 4 बज चुके थे। क्लास ख़त्म होने के बाद इबो और झान अपने सारे दोस्तों को बाय करके अपने घर चले जाते हैं। जैसे ही इबो डोर खोलता है, वो अपने बैग को दूर कहीं फेंक कर कांच के ऊपर लेट जाता है। झान गुस्से से फ्लोर से बैग उठाकर इबो के ऊपर फेंक देता है। इबो पाउट बनाते हुए कहता है, बेबी तुम ये क्या कर रहे हो? झान अपनी आंखें को रेज करते हुए कहता है, तुमने बैग को नीचे क्यों फेंका था? इबो स्मिक करते हुए कहता है, ही मेरे वाइफ है ना, इसलिए मुझे खुद काम करने की क्या ज़रूरत है। मुझे पता है मेरी वाइफ मेरे लिए सब कुछ काम कर देगा। झान इबो को काऊ से खींचते हुए कहता है, अपनी जुबान बंद करो अब उठो। इबो कहता है, क्यों? मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गया हूँ। ये कहकर वो फिर से काउच पर लेट जाता है, मगर झान अपने बेली को रब करते हुए कहता है, इबो घर में कोई भी ग्रोसरी नहीं है और मुझे भूख लगी है। इबो सडन खड़ा होते हुए कहता है, ठीक है मैं अभी ऑर्डर कर देता हूँ, तुम्हें क्या खाना है? झान कहता है, नहीं मैं खाना बनाना चाहता हूँ, इसलिए तुम जाकर ग्रोसरी लेकर आओ। इबो थोड़ा सा फ्लर्ट करके वहाँ से चला जाता है ग्रोसरी लाने के लिए। झान भी उसका इंतज़ार करने लगता है। जैसे ही इबो मार्केट से ग्रोसरी लेकर आता है, झान इबो के हाथ से ग्रोसरी लेकर रात का डिनर बनाता है और वो दोनों प्यार से खाना खाते हैं और फिर एक दूसरे को कडल करके सो जाते हैं। अगले दिन हर दिन की तरह एक दूसरे को किस करके गुड मॉर्निंग कहकर उठते हैं और मॉर्निंग रूटीन करने के बाद ब्रेकफास्ट के बाद वो दोनों यूनिवर्सिटी के लिए चले जाते हैं, जहाँ पर कैफेटेरिया में सारे दोस्त उनका इंतज़ार कर रहे थे। कुछ देर बातें करने के बाद झान और इबो एक दूसरे के क्लास के लिए चले जाते हैं। इबो और वांगाओ जो अपने क्लास के अंदर बैठे हुए थे, टीचर उन लोगों को एक असाइनमेंट देते हैं जिसकी वजह से उन लोगों को टीम वर्क करना पड़ेगा। वांगाओ कहता है, आई होप हम दोनों का सेम टीम हो। इबो कहते हैं, ठीक है देखते हैं, मगर टीचर अनाउंस करते हुए कहता है, वांगिबो, लुएनजी और गुए ये तीनों एक टीम है। उसके साथ टीचर ये ऑर्डर देते हुए कहते हैं, तुम्हें ये असाइनमेंट 7 दिनों के अंदर कंप्लीट करना पड़ेगा। इबो पीछे की तरफ देखने लगता है, उसके टीम में और दोनों कौन है? तो वांगाओ उस लड़की की तरफ देखते हुए कहता है, उसका नाम लुएनजी है। याद है हम पहली बार उसे देखा था जो तुम्हारे पास आकर बातें करने की कोशिश कर रहा था, वो तुम्हारे टीम में है। इबो कोल्ड फेस के साथ कहता है, मैं नहीं चाहता कि वो मेरे टीम में रहे। वांगाओ कहता है, मगर हम कुछ भी नहीं कर सकते, सब कुछ पहले से सेट है और दूसरी टीम ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है। मेरा तो एक अलग डिफरेंट टीम है। कुछ देर बाद टीचर सारा अनाउंस करने के बाद वो क्लास से बाहर की तरफ चले जाते हैं। लिवेंजी इबो के पास आ जाता है और कहता है, मैं तुम्हारे टीम में हूँ। ये कहकर वो इबो के और करीब खड़ा हो जाता है। इबो उसकी तरफ बिना देखे कहता है, क्या तुम मुझसे थोड़ा सा दूर खड़े नहीं हो सकते? लुएनजी कहता है, क्यों तुम्हें अच्छा नहीं लगा? इबो अपने सीट से खड़ा हो जाता है और अपनी बुक से उसे पीछे की तरफ पुश करके वो वहाँ से कैफेटेरिया की तरफ चला जाता है, जहाँ पर जहान उसका इंतज़ार कर रहा था। वो लुएनजी को टच भी नहीं करना चाहता था, इसीलिए वो अपने बुक से उसे पीछे की तरफ पुश कर लिया था। वांगाओ भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। इबो जो बहुत ज़्यादा इरिटेट हो गया था, इबो जाकर झान के पास वाले सीट पर बैठ जाता है। झान कुछ पूछे उससे पहले कह देता है, अब कुछ मत पूछना, हमें पहला असाइनमेंट मिला है। तो झान कहता है, वाह, तो फिर तुम इतना इरिटेट क्यों हो? वांगाओ कहता है, क्योंकि ग्रुप मेंबर के वजह से। झान पूरी तरह कंफ्यूज हो जाता है, कहता है, ग्रुप मेंबर
क्या तुम दोनों का सेम ग्रुप नहीं है? वांगाओ वो भी इरिटेट होते हुए कहता है, नहीं, हम दोनों का डिफरेंट ग्रुप है। जहान अब इबो की तरफ देखने लगता है और कहता है, तो फिर तुम्हारे टीम मेंबर कौन है? पीछे से एक लड़की का आवाज़ आता है जो कहता है, मैं उसके टीम में हूँ। सभी उसकी तरफ देखने लगते हैं। जो वहाँ पर खड़ा हुआ था वो जहान के पास जाकर बैठ जाता है। मेरे स्वयं जो दूसरे टेबल पर बैठा हुआ था वो लुएंजी की तरफ देखकर स्मिक करता है। जहान कहता है, तुम कौन हो? लुएंजी कहता है, मैं उसका पार्टनर हूँ, मेरा मतलब मैं उसके टीम में हूँ। तो जहान एक प्यारी सी मुस्कान देते हुए कहता है, हाय, मेरा नाम शाहजहान है। लुएंजी भी अपना इंट्रोडक्शन दे देता है। इबो अपने सीट से खड़े होकर कॉफ़ी खरीदने के लिए चला जाता है। जहान और सभी वो एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। कुछ देर बाद इबो तो कप कॉफ़ी लेकर उसके पास आकर बैठ जाता है। जहान एक कप कॉफ़ी पकड़े उससे पहले ही लुएंजी इबो के हाथ से वो कॉफ़ी ले लेता है और कहता है, थैंक यू बोबो। लुएंजी के मुंह से बोबो वार सुनकर जहान उसकी तरफ घूर के देखने लगता है और कहता है, एक्सक्यूज़ मी, ये कॉफ़ी मेरे लिए है। अगर तुम्हें कॉफ़ी चाहिए वहाँ पर काउंटर है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, उसका नाम वांग इबो है, बोबो नहीं। तुम उसे वांग इबो या फिर इबो गागा बुला सकते हो, मगर बोबो कभी भी मत बुलाना। ये कहकर जान उसके हाथ से कॉफ़ी ले लेता है। इबो जान की ऐसी बातें सुनकर वो मुस्कुराने लगता है और वो बहुत ज़्यादा खुश भी हो जाता है। जान भी इबो को हंसते हुए देखकर वो भी मुस्कुराने लगता है। ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं। जान जो कैफेटे में बैठकर सोच रहा था, 2 दिन बीत गए हैं, इबो और मैं ज़्यादा वक्त टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहे हैं। इबो के पास तो टाइम ही नहीं है उस फकिंग असाइनमेंट की वजह से। सारा दिन वो लेट नाइट घर आता है, हम लोग साथ डिनर करते हैं और वो टायर्ड के वजह से वो सो जाता है। मैं घर का सारा काम करता हूँ और उसे करल करके सो जाता हूँ। मुझे पता है वो पूरा दिन हार्ड वर्क करता है, इसी वजह से वो बहुत ज़्यादा टायर्ड हो जाता है। मैं उसके साथ ज़्यादा टाइम भी स्पेंड नहीं कर पाता। अगर उसके पास थोड़ा सा टाइम भी होता है, वो घर में होता है, तो वो इडियट लड़की लुएंजी हमेशा उसे कॉल करता रहता है। उसके पास तो हज़ारों बहाने हैं। जब हम कॉलेज में होते हैं तो साथ में कैफेटेरिया में बैठे रहते थे, मगर उस नेस्टी गर्ल के पास वो भी बहुत सारे बहाने होते हैं जिससे वो उसे यहाँ से लेकर जा सके। मैं उससे बहुत ज़्यादा नफरत करता हूँ और मैं अपने बोबो को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ। उसे कटल करना चाहता हूँ और उसके साथ ज़्यादा वक्त बिताना चाहता हूँ। अब मैं कैफेटेरिया में अकेला बैठा हुआ हूँ। इबो तो आज यूनिवर्सिटी आया ही नहीं है। उसके ग्रुप ने प्लान किया था कहीं बाहर जाकर असाइनमेंट करने के लिए, वो तो मुझे पता भी नहीं। मुझे बहुत ज़्यादा जेलस हो रहा है। इबो उस लड़की के साथ बाहर असाइनमेंट कर रहा है और दूसरी तरफ वांगाओ वो भी अपने असाइनमेंट में बहुत ज़्यादा बिजी है। ली हाईक्वान जिनली तो अपने क्लास में है, मेरा तो कोई भी क्लास नहीं है। दूसरी तरफ है मेरे स्वांग जो मुझे बहुत ज़्यादा अजीब सा लग रहा है। ऐसा लगता है जब वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेंजर है। उसके पास जब मैं होता हूँ मुझे बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल फील होता है। पता नहीं वो मुझे हमेशा घूरता रहता है, ऐसा क्यों करता है? क्या वो मुझे अपना समझता है? नहीं, मैं बहुत ज़्यादा सोच रहा हूँ। उसी समय मेरे स्वयं उसके पास आकर कहता है, हे झांझन, तुम यहाँ पर अकेला क्या कर रहे हो? जान उसकी तरफ देखकर मन में सोचता है, वाह, मैं अभी इस गधे के बारे में ही सोच रहा था। देखो वो यहाँ पर आ गया। वो मेरे स्वयं की तरफ देखकर एक फोर्सफुली स्माइल करता है। मेरे स्वयं कहता है, सॉरी, मुझे पता था तुम मेरे लिए वेट कर रहे हो, मगर मैं ट्रैफिक में फंस गया था। ये कहकर वो जान के पास जाकर बैठ जाता है। जान उसकी सी बातें सुनकर मन में सोचता है, मैं तुम्हारे लिए ये वेट नहीं कर रहा था, मैं मेरी इबो के बारे में ही सोच रहा था। मेरे पास बहुत सारा काम पड़ा हुए, तुम्हारे जैसे बारे में सोचने की मेरे पास टाइम भी नहीं है। वो उसकी तरफ देखकर एक ऑकवर्डली मुस्कुराने लगता है। मेरे स्वयं कहता है, हे, तुमने सुबह से कुछ क्लास अटेंड किया है या नहीं, या फिर तुम होल टाइम
यहाँ पर मेरा वेट कर रहे थे। जान उसकी बातें सुनकर आंखें राइज करते हुए मन में सोचता है, उसे क्या लगता है वो मेरी लाइफ में इतना तो इम्पोर्टेंट रखता है। वो उसकी तरफ देखते हुए कहते हैं, मैंने सारा क्लास अटेंड कर लिया है। तुम्हें तो पता है ना, मैं बचपन से स्टडी से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। क्या तुम्हें पता नहीं है? मेरा मतलब, मुझे लगा तुम्हें ये बात याद होगा। मेरी स्वयं उसकी बातें सुनकर कुछ देर सोचने लगता है और कहता है, क्या तुम चाहते हो मैं सब कुछ याद रखूं? तो जान सीरियस होते हुए कहता है, हाँ तुम्हें याद है ना, मैं कॉफ़ी को बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। क्या तुम मेरे लिए एक ला सकते हो? वांगाओ कहता है, वो 1 मिनट, मैं अभी लेकर आता हूँ। ये कहकर वो वहाँ से कॉफ़ी लाने के लिए चला जाता है। जान वहाँ पर जो अकेला बैठा हुआ था वो अपने मन में सोचता है कि वो उसके लिए बेस्ट है, वो उसका बेस्ट बॉयफ्रेंड है। इसी समय मेरे स्वयं उसे कॉफ़ी देता है और जान उसकी तरफ देखकर फिर से फोर्सफुली मुस्कुराता है और मन में सोचता है, मेरे स्वयं मुझे ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारे सर को यहीं पर फोड़ दूं और तुम्हारे आँखों को यहीं पर निकाल दूं, जो मुझे हमेशा घूरता रहता है। और उसकी तरफ देखकर एक फोर्सफुली मुस्कुराते हुए कहता है, थैंक यू। तो मेरे स्वयं हंसते हुए कहता है, थैंक यू कहने की ज़रूरत नहीं है, जो मेरा है वो तुम्हारा है। ये बात सुनकर जान पूरी तरह शॉक हो जाता है और वो कॉफ करने लगता है। मेरे स्वयं उसकी तरफ एक पानी देते हुए कहता है, मेरा कहने का मतलब हम दोनों दोस्त हैं ना। जान पानी पी लेता है तो मेरे स्वयं कहता है, क्या तुम ठीक हो? जान अपने मन में सोचता है, जब तुम मेरे साथ हो मैं कैसे ठीक हो सकता हूँ, मगर उसकी तरफ देखकर कुछ भी नहीं कहता, बस नोट करता है। मेरी स्वयं कहता है, जान अगर तुम कोई माइंड ना करो तो मैं कुछ तुम्हें पूछ सकता हूँ? जान कहता है, हाँ श्योर। तो मेरे स्वयं कहता है, मैं 2 दिनों से इबो को यहाँ पर नहीं देखा है, तुम दोनों के बीच सब कुछ ठीक है ना? जान कहता है, हम दोनों पूरी तरह ठीक है। एक्चुअली इबो असाइनमेंट के लिए बहुत ज़्यादा बिजी है। जान ये बात हंसते हुए कह रहा था मगर अंदर से बहुत ज़्यादा दुखी था, क्योंकि इबो अभी उसके साथ नहीं है। वो उसे बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था। मेरे स्वयं कॉफ़ी पीते हुए कहता है, बस ये असाइनमेंट के लिए या फिर उस लड़की के साथ बिजी है? क्या है उसका नाम? हाँ हाँ, लू एनजी। तुम्हें नहीं लगता इबो इन दिनों उस लड़की के साथ बहुत ज़्यादा क्लोज हो गया है? जान कहता है, तुम ये क्या कह रहे हो? मैं ये सब कुछ भी नहीं सोचता। मैं इबो को अच्छे से जानता हूँ, बचपन से। वो मुझसे प्यार करता है, मैं उस पर भरोसा करता हूँ। जान ये बात पूरी तरह कॉन्फिडेंट होते हुए कह रहा था। रियली में जान इस बारे में कुछ भी नहीं सोच रहा था, क्योंकि वो उसे बहुत ज़्यादा प्यार करता था, उस पर भरोसा करता था। सबसे बड़ी बात, वो इबो को अच्छे से जानता था कि वो इस तरह का पर्सन नहीं है, इसीलिए वो इस सब चीज़ों में कभी भी ओरिएंट नहीं था। मेरे स्वयं एक फेक से स्माइल देते हुए कहता है, तुम इबो से बहुत ज़्यादा भरोसा करते हो। उसकी तो सभी किया करे पर पानी फिर गया था। तो जान अपने मन में सोचता है, ओ गॉड, ये कैसा सवाल था उसका। उसके छोटे से दिमाग में ये चीज़ घुसेगा भी नहीं। ये प्यार कितनी बड़ी चीज़ है, वो कभी भी नहीं समझ पाएगा कि मैं इबो से कितना ज़्यादा प्यार करता हूँ। फिर भी वो उसकी तरफ देखते हुए कहता है, मैं इबो पर भरोसा करता हूँ क्योंकि मैं उसे प्यार करता हूँ। ये बस सिंपल सी बातें हैं। मेरे स्वांग कहता है, ठीक है, मगर मुझे ऐसा नहीं लगता। जान तो उसकी बातें सुनकर उसे गुस्से से देखने लगता है और मन में सोचता है, अभी तो मैं उसके फेस पर एक बड़ी जोर से स्लैप करना चाहता हूँ, या फिर उसके ऊपर सारी कॉफ़ी डाल देना चाहता हूँ, या फिर यहाँ पर जितना सारा स्नैक्स है बस उसके ऊपर फेंकना चाहता हूँ। मगर मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं उसके लिए इतना तो बुरा नहीं बनना चाहता था, मगर ये अपना मुंह क्यों नहीं बंद कर रहा है। तो जान चेयर से उठते हुए कहता है, ठीक है देखेंगे, अब मुझे क्लास में जाना है। वांगा भी चेयर से खड़े होते हुए कहता है, यस ऑफ कोर्स, अब चलो। जान जो उसकी बातें सुनकर जो पूरी तरह इरिटेट हो गया था, वो अपने मन में सोचता है, क्या ये इंसान किसी भी बात पर नो नहीं कह सकता? बस हर बात पर हाँ कहना जरूरी है। दूसरी तरफ हिप्पो जो असाइनमेंट कर रहा था, वो मन में सोच रहा था, जान मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ।
मुझे पता है ये असाइनमेंट करना ज़रूरी है, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ। मगर मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ। मगर मैं थोड़ा सा खुशी भी हूँ। वो बीच यहाँ पर नहीं है। चाहे जो भी हो, मैं चाहता हूँ वो आज यहाँ पर बिल्कुल भी ना आए। हर वक्त मुझसे चिपकते रहता है। जब भी मैं घर में रहता हूँ वो मुझे कॉल करके डिस्टर्ब करता रहता है, और जब भी मैं अपनी जान के पास बैठा रहता हूँ वो मेरे पास आ जाता है, बस झूठा मूठा मैथ का प्रॉब्लम लेकर। मैं तो उसे बहुत ज़्यादा इरिटेड हो गया हूँ। गोई उसके पास आकर उसकी सोच को टोकते हुए कहता है, गा, क्या मुझे इस चीज़ पर आप मुझे हेल्प कर सकते हैं? इबो उसकी तरफ देखकर एक मुस्कान के साथ कहता है, ठीक है, दिखाओ क्या प्रॉब्लम है। वो दोनों कॉफ़ी शॉप पर बैठकर उन लोगों असाइनमेंट कर रहे थे। अभी ऑलरेडी 3 बज चुके थे। सडनली हिप्पो मेरी स्वांग के बारे में सोचने लगता है। जब उसे गोवे कहता है लुएन जी और मेरी स्वांग को वो कैफेटेरिया में देखा था, जो दोनों हंसकर बातें कर रहे थे, तो हिप्पो पूरी तरह शॉक हो जाता है और वो सोचने लगता है क्या हुआ होगा। मगर वो अपने मन में सोचता है, जान, चाहे कुछ भी हो जाए, बस तुम मुझ पर भरोसा करना। उसी समय उसके फ़ोन में एक मैसेज आता है। जब वो देखता है, जो अननोन नंबर का था, वो देखता है उसमें लिखा हुआ था, बोबो, मेरा फ़ोन डेड हो गया है, मगर मैं तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ प्लान किया है। मैं तुम्हारे लिए सेराटोन में होटल में वेट कर रहा हूँ, जल्दी आना। तुम्हारा जान जान। आज का पार्ट मैं यहीं पर ही ख़त्म करता हूँ। आप लोगों को मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।